हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टोटल 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। तो वीडियो को अंत तक फुल वॉच कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा बहने पर चालक के चारों ओर क्या बनता है। पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है ध्वनि। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। और चलते हैं इस प्रश्न के राइट आंसर की तरफ। प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है। पहला ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा है दाहिना हाथ अंगूठा नियम, तीसरा फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, चौथा ओम का नियम। प्रश्न नंबर सेकंड का आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दाहिना हाथ अंगूठा नियम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड, दाहिना हाथ अंगूठा नियम किसके लिए होता है। बल की दिशा, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विभवांतर। प्रश्न नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है सोलोनायड क्या है। पहला ऑप्शन सीधी तार, दूसरा वक्र तार, तीसरा कुंडली और चौथा ऑप्शन आपका है बैटरी। तो प्रश्न नंबर आपको थर्ड का फोर्थ का राइट आंसर बताना है। तो प्रश्न नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली। फिफ्थ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका फिफ्थ प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है सोलेनाइड के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। अनियमित पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है शून्य, तीसरा ऑप्शन है समान और चौथा ऑप्शन है बहुत कम। तो पांचवा सबसे बड़ा ऑप्शन है जो सबसे सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, समान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह किसने खोजा था। पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा न्यूटन, तीसरा ऑस्ट्रेड हेनरी, चौथा। प्रश्न नंबर सिक्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेड। सेवंथ प्रश्न में बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति, प्रश्न नंबर सेवंथ है मैग्नेट की शक्ति किस पर निर्भर करती है। पहला बैटरी का आकार, दूसरा तार की लंबाई, तीसरा चक्करों की संख्या और धारा, चौथा तार की मोटाई। प्रश्न नंबर सेवंथ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चक्करों की संख्या और धारा। एट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं। दक्षिणी ध्रुव पहला ऑप्शन, दूसरा उत्तरी ध्रुव, तीसरा केंद्र और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, कहीं से नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मीय प्रवाह, दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा है रासायनिक प्रभाव। प्रश्न नंबर नाइन्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय बल। टेंथ की तरफ बढ़ते हैं। मोटर का कौन सा भाग घूमता है। कम्यूटेटर, ब्रास, आर्मेचर, चुंबक। प्रश्न नंबर टेंथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर। इलेवन की तरफ बढ़ते हैं। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है। मोटर में बल, जनरेटर में धारा, प्रकाश की दिशा और ताप का प्रभाव। प्रश्न नंबर इलेवंथ का आपको राइट आंसर बताना है। तो और ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किसके लिए है। मोटर पहला ऑप्शन, दूसरा जनरेटर, तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर, बैटरी। प्रश्न नंबर ट्वेल्व का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर। प्रश्न नंबर थर्टीन देखें। विद्युत घंटी किस पर आधारित है। ऊष्मीय प्रवाह, रासायनिक प्रवाह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चुंबकीय प्रेरण। तो चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर
14 की तरफ बढ़ते हैं। कंपास सुई धारा वाली तार के पास क्यों घूमती है? पहला ऑप्शन गर्मी से, दूसरा ध्वनि से, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र से, चौथा हवा से। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा हवा, चुंबकीय क्षेत्र से। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोलोनॉइड में धारा की दिशा बदलने से क्या बदलेगा? पहला ऑप्शन ध्वनि, दूसरा चुंबक के ध्रुव, तीसरा लंबाई और चौथा ऑप्शन है भार। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबक के ध्रुव। 16 की तरफ बढ़ते हैं। धारा वहन करने वाली सीधी तार का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? पहला ऑप्शन सीधी रेखाएं, दूसरा वृत्ताकार रेखाएं, तीसरा ऑप्शन अनियमित, चौथा ऑप्शन है शून्य। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृत्ताकार रेखाएं। 70 की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ होता है? पंखा में, रेडियो में, क्रेन में, बल्ब में। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन में। 80 की तरफ बढ़ते हैं। मोटर में कंप्यूटेटर का कार्य क्या है? धारा बढ़ाना, ताप कम करना, धारा की दिशा बदलना, चुंबक बनाना। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारा की दिशा बदलना। 19 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन पर निर्भर करता है? दूरी और धारा पे, पर दूसरा रंग पे, तीसरा तापमान पे, चौथा वजन पे। तो 19 का राइट आंसर होगा दूरी और धारा पे। 20 और आज का आखिरी प्रश्न है, किस सोलोनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा? कम चक्कर, अधिक चक्कर, बिना चक्कर। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 समान। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, अधिक चक्कर राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा 20 प्रश्न को बड़े प्यार से उसके आंसर सहित सॉल्व कर लिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपके जितने भी प्रश्न सही हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए।